नमस्कार किसान भाइयों। चने की फसल के अंदर मात्र 200 या फिर 300 रुपए के मात्र खर्चे से आप अच्छा तो फूल और अच्छी फलियां बनने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद, और उत्पादन जो है वो तकरीबन जो उत्पादन वो 50% उत्पादन है जो है उसको आप 100% उत्पादन तक आप ले जा सकते हो। आपको इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल अनुभव है। ये जो आप हमारा 2 एकड़ का प्लॉट देख रहे हैं उसमें पुस्सा 408 वैरायटी लगाई गई है जो प्रति हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल उत्पादन देती है। हम कोई भी प्रतिकूल अवस्था हो, कैसी भी मौसम की मार हो, हम फसल को किस तरीके से हैंडल करते हैं और समय पर कौन कौन से कदम उठाते हैं वही बारीकी से आज मैं आपकी वीडियो में बताऊंगा। और अंत में चने की क्वालिटी और क्वांटिटी शानदार हो उसके लिए मैं आपको मेरा जो सीक्रेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और जानकारी अच्छी लगे तो इसको किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसानों का भला हो सके। तो किसान भाइयों, अब जो चने की स्टेज है उसमें चना अपनी साइज भी बढ़ा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी पत्तियां हैं वो बढ़ रही हैं ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की संख्या बढ़ सके। तो उस अवस्था के अंदर हमें पौधे पर एक जो चने की स्तर है वो 3 स्तर बनते हैं। मैं जो है वो चने के 3 स्तरों को लेकर चलता हूँ। पहले 40 दिन के अंतराल के चने और बाद में 80 दिन के हो जाते हैं, 80 दिन के बाद में 120 दिन के। इन 3 स्तरों पर मैं चने पर खाद्य तत्व का उपयोग करता हूँ और कितनी मात्रा में करता हूँ उन चीज़ों के बात हम करते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेज है उस स्टेज में अब जो हमारे चने हैं उसमें हमें पोषण तत्वों के अंदर NPK 18-18-18 जो है वो 1 एकड़ के लिए आधी किलो जो NPK 18-18 है उसका उपयोग करना है। 2 एकड़ के लिए 1 किलो NPK 18-18-18 लेना, उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। और साथ ही में इसके अंदर 18 में सल्फर की भी मात्रा आती है तो सल्फर की भी पूर्ति है वो भी इसके अंदर हो जाएगी। और दलहनी फसल है हमारी तो इसमें सल्फर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब इन चीज़ों को तो हमें डाल दिया, इनको स्प्रे के अंदर डालना है चने के अंदर। तो इनके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी बहुत ज़रूरी है। पौधे की बढ़वार के लिए अच्छी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको 2 एकड़ के अंदर 5 किलो जाइम जो आती है तो उसको डालना है हमें हमारी फसल के अंदर। उससे क्या होगा कि पौधा जल्दी से बढ़वार करेगा और फूला स्टेज में जल्दी आएगा और ग्रोथ इतनी करेगा और अपना गुच्छा बनाएगा शानदार तरीके से। तो उस स्टेज में आ जाता है तो हमारे चने की जो दूसरी स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। दूसरी स्टेज में हमें क्या कुछ करना है वो मैं आपको बताऊं। तो दूसरी स्टेज में बढ़ते ही हमें चनों की उस समय बढ़वार भी हुई होती है और उस समय फूल आने की भी बहुत ज़्यादा फूल आते रहते हैं और उस समय दाने पड़ने की कंडीशन आगे बनती है। तो उस समय हमारे पोषण तत्वों की कोई कमी न रह जाए, कोई रोग ना आ जाए, तो उसके लिए हमें NPK 05234 जो है उस ग्रेड को आपको 2 एकड़ में 1 kg जो NPK है उसको आपको स्प्रे के अंदर देना। उसमें फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति होगी और पोटाश जो है वो दलहनी फसलों में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है और फास्फोरस जो है वो स्वस्थ रखता है और भोजन बनाने में क्रिया करता है। उस समय ये डालते हो तो फूलों की संख्या वो बहुत शानदार होगी और साथ ही के अंदर फूल अधिक बढ़ेंगे तो फलियाँ जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी। ये जो है इन चीज़ों का हमारा दूसरा स्तर तक खत्म हो जाता है। अब हमारा तीसरा स्तर जब आता है जब चने दूध अवस्था में हो जाते हैं, चनों में फलियों में दाने पड़ने लगते हैं, उस समय हमें एक बार फिर ध्यान देने की जरूरत होती है। उसमें हमें NPK का जो 0050 का ग्रेड आता है वो हमें देना है। वो 2 एकड़ प्रति kg हमें देना है स्प्रे के अंदर। और साथ ही के अंदर आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे चनों की क्वालिटी और क्वांटिटी एकदम शानदार हो उसके लिए हमें वजन में भी अधिक हो और देखने में भी चना जो वो है वो हमारे बाजार भाव में शानदार बिके। उसके लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो 2 एकड़ के अंदर है तो 1 kg कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे मारना है। और अंत के अंदर इन चीज़ों को आप डालते हो तो बहुत ही शानदार उत्पादन जो मैंने आपको पहले नोट करवाया उतना उत्पादन होने की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि इससे उत्पादन जो है वो भरपूर मात्रा में मैंने लिया है और वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, इस जानकारी को आगे किसानों तक आप भी शेयर करें ताकि सभी किसानों का भला हो सके। और जानकारी बहुत ही अच्छी है, विश्वसनीय जानकारी है और अपनाई हुई जानकारी और अनुभव है वो आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद।